सुमिर राम सिय संत गुरु, गणप गिरा सुखदानी। वर्णो श्री प्रहलाद को पुण्य इतिहास बखानी। श्री राम सीता जी, संत गुरु गणेश एवं सुखदायिनी सरस्वती जी का स्मरण करके श्री प्रहलाद जी का पुनः इतिहास बखानता हूँ। तब निज सचिव पठायो, आयो जहाँ प्रहलाद। बोल्यो सुत विद्या पढ़ो, तजहठ वाद विवाद। तब हिरण्याकश्यप ने अपने मंत्री को प्रहलाद के पास भेजा। उसने आकर प्रहलाद से कहा, हे वत्स, वाद विवाद और हठ को छोड़कर विद्याध्ययन करो। नृप निंदयते तन राखिलेहु, तुम गुप्त करो हरे पद स्नेहु। मल मांस मूत्र कफ है प्रधान, ऐसे तन का सोचे अयान। कोई अल्पकाल कोई कल्प माह, कोई अल्पकाल कोई कल्प माहि। मरना विशेष कछु रहन नाही, अबही चाहो डारे सो मराए। पर राम नाम नहीं तजब भाई। राजा के कोप से अपनी रक्षा करो और हरिचरणों में गुप्त रूप से प्रेम करो। प्रहलाद ने उत्तर दिया कि इस देह में मलमूत्र मांस और कफ ही तो प्रधान है। ऐसे शरीर की चिंता मूर्खों को ही होती है। कोई थोड़े समय तक और कोई बहुत दिनों तक जीवित रहता है। चाहे अभी मार डाला जाऊं, परंतु हे भाई, राम नाम का परित्याग नहीं करूंगा। अल्पकाल जीवन भला, राम भक्त जो होय। भक्तिहीन नर कल्प सत, जीवै बिरथा सोय। राम का भक्त होकर थोड़े दिन का जीवन भला है, किंतु राम भक्ति से विमुख रहकर 100 कल्पों तक जीवन यदि है तो व्यर्थ है। कहाँ रघुनाथ अनेक विधि, सचिव रहो समुझाए। अरे मानो नहीं प्रहलाद, जब तब उठ गए रिसाए। श्री रघुनाथ दास जी कहते हैं कि इस भांति सचिव ने हर प्रकार से समझाया, किंतु जब प्रहलाद नहीं माने तब वह अप्रसन्न होकर चला गया। ताहि समय पुर लोग जुआए, आरत हुए यस बचन सुनाए। अरे नाथ सुनो बड़ सोच हमारे, बाल सबे प्रहलाद बिगारे। उसी समय नगरवासियों ने आकर दुख भरे वचनों में कहा, हे नाथ, हमें बड़ी चिंता है। प्रहलाद ने सभी बालकों को बिगाड़ दिया है। अब तिनके हृदशा नहीं जात कही, कहूँ रोवत हासत हाल सही। कहूँ नाचत गावत गोपर हैं,
पुलकांग बिलोचन नीर बहे। उनकी दशा का बखान नहीं किया जा सकता। वह कभी रोते, कभी हंसते, कभी नाचते, कभी गाते और कभी चुप रहते हैं। कभी उनका शरीर पुलकित हो उठता है और नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगते हैं। हरि नाम निशंकर रटै मुखते, किन पे उपयूष कहें हमते। धृग जीवन है जग में तिनको, मन लागन या रस में जिनको। वह निर्भय होकर राम नाम रटते हैं और हमसे कहते हैं कि अमृत रूपी हरि नाम का पान क्यों नहीं करते। उनके जीवन को इस जग में धिक्कार है जिनके मन इस भक्ति रूपी रस का पान नहीं करते। अरे सुनो नाथ प्रहलाद जो फिर जई है चटसार। अरे तो हम बसिबे अनत कहूँ त्यागब नगर तुम्हार। हे नाथ सुनिए, यदि प्रहलाद फिर पाठशाला जाएंगे तो हम लोग आपके नगर को छोड़कर अन्यंत्र जा बसेंगे। या विधि के सुनि बैन सुरारी, मुष्टिक एक भमाई मारी। अरे विप्रनते पुनि बोल रिसाई, अखो यहु बालक भक्ति पढ़ाई। ये सुनकर हिरण्याकश्यप ने पृथ्वी पर एक मुष्टिका मारी। वह विप्रों से क्रुद्ध होकर बोला कि तुमने बालक को भक्ति का पाठ पढ़ाकर बिगाड़ दिया। अरे गुरु नंदन तुम बंधु दो, ताते करी अनरोष। अरे भयो काल बस बाल, यह विप्र तुम्हार न दोष। तुम दोनों भाई हमारे गुरु के पुत्र हो, इसलिए तुमसे अधिक क्या कहूँ। यह बालक ही काल के बस है। हे विप्रों, इसमें तुम्हारा दोष नहीं। अस कही पुनि सुत के दिशि डोला, अरे राम नाम सुमिरत लखी बोला। अब ते मानी लेहूँ मम बानी, नाहित होत प्राण की हानि। और सुनो तात संतन की टेका, छूट न जो दुख पराई अनेका। ऐसा कहकर वह प्रहलाद के पास गया और उसे राम नाम जपते देखकर बोला, अब भी तो मेरी बात मान ले, नहीं तो तेरे प्राण ना बचेंगे। प्रहलाद ने कहा, हे तात, संतों की टेक नहीं छूटती, चाहे उन पर अनेक संकट क्यों ना आ पड़े। और सुने प्रहलाद बचन करी क्रोधा, और अधम प्रचार सियोधा। अरे राजकुमार सके को बांधी, और सुभट समूह रहे चुप साधी। प्रहलाद के इन वचनों से क्रुद्ध होकर हिरण्याकश्यप ने योद्धाओं से कहा कि इस दुष्ट को बांध लो। राजकुमार को कौन बांधता। सब योद्धा चुपचाप खड़े रहे। तब आपुई धावा बांधी बनावा, गिरते दीन सिडारी। अरे ऊपर हरि लीन हो, भूधरि दीन हो, लागिन तात बयारी। पुण्य जकड़ जंजीरन, नीर गंभीरन, दिह से दुष्ट बरवाई। और साकर कहाँ तोरी, भक्त ही छोरी, कहने किनारे आई। यह देखकर वह स्वयं दौड़ा और प्रहलाद को बांधकर पहाड़ से नीचे गिरा दिया। भगवान ने उसे ऊपर ही रोक लिया
और पृथ्वी पर रख दिया। प्रहलाद को किसी प्रकार का कष्ट नहीं हुआ। तब हिरण्याकश्यप ने उसे जंजीरों से जकड़कर गहरे जल में डुबो दिया। फिर भक्तवत्सल भगवान ने जंजीर को तोड़कर भक्त प्रहलाद को किनारे बिठाया। अरे तब गज मंगवायो तरे डरायो देखत कुंजर भाग्यो औ मही खोद गड़ायो अहि लपटायो औ ते क्षण बिसतिन त्याग्यो औ तुप कै बहुदाग्यो घावन लाग्यो पुनि फेर्यो सिर आरा औ दो चरण बंधायो उरघ टंगायो औ तीरन तकी तकी मारा। फिर हाथी मंगाकर उसके नीचे डलवा दिया, परंतु हाथी प्रहलाद को देखते ही भाग गया। फिर पृथ्वी खोदकर गड़वा दिया और सांपों को लिपटा दिया, किंतु उन सर्पों ने अपना विष ही त्याग दिया। प्रहलाद पर बहुत सी तोपें दागी गईं और सिर पर आरा चलाया गया, परंतु उनके घाव नहीं लगे। तब प्रहलाद के दोनों पैर बांधकर उल्टा टांग दिया गया और ताक ताक कर तीर मारे गए। अरे उन चुभ्यो नये का तापयने का और नाम प्रतापन व्यापी। अरे सब करें विवादू यही ढिंग जादू ते ही बल बचत प्रलापी। सुनिता की भगनी हर बर मगनी अरे नाम ढूंढला आई। अरे उरले प्रहलाद अति आह्लाद बैठ यज्ञ लगवाई। राम नाम के प्रताप से प्रहलाद के शरीर में एक भी तीर नहीं चुभा और ना कोई कष्ट हुआ। सब लोग यह विवाद करते थे कि प्रहलाद के पास कोई जादू है जिससे यह ढोंगी हर बार बच जाता है। यह सुनकर हिरण्याकश्यप की बहन ढूंढला प्रसन्न मन से वह वहाँ आई और प्रहलाद को गोद में ले आनंद पूर्वक बैठकर आग लगवा ली। और निश्चर हरसाने जरत पिछाने काठ कपाट ले आवे। अरे डारे ते ही माही छपर ढाही चरख फरक जो पावे। अरे बल्लन की माला नख भर बाला गुही गुही आई चलायो और जपिए मनु लाई हंसई ठठाई और बड़ हरि भक्त कहायो। उसे जलता हुआ देखकर राक्षस हर्षित हुए और लकड़ी के वाड़े छप्पर पहिया और टट्टर आदि ला ला कर उसमें डालने लगे। राक्षसों की बालिकाएं उसमें बल्लों की माला गुह गुह कर डालने लगीं और ठठा कर हंसती हुई कहने लगीं कि बड़े हरिभक्त कहलाते थे, अब मन लगा कर जपो। अरे भोर ही प्रहलादा युत अहिलादा बैठे धूरी उड़ावे। अरे जरी गए तमचारे दोस्ती न नारे नभ निर्जर गरियावे। अरे भाषत रघुनाथा यह सब बाता भय सतयुग के माही। अरे कर साधु से द्रोहा अहोए बस मोहा अबल गुजारी जाही। दूसरे दिन प्रातः प्रहलाद प्रफुल्लित होकर धूल राख उड़ा रहे थे। वह दुष्ट राक्षसी जल गई थी और आकाश से देवगण उसे गाली दे रहे थे। रघुनाथ दास जी कहते हैं कि यह घटना सतयुग में हुई थी, किंतु साधु से द्रोह करने के कारण अब भी होलिका जलाई जाती है। अब देखी सखी प्रहलाद के
हर्षि मिले सब धाय। अरे दनुज राय बोलत भयो पुनि निज ढिंग बैठाए। प्रहलाद के सखा उन्हें देख सहर्ष दौड़ कर मिले। हिरण्याकश्यप प्रहलाद को अपने पास बैठा कर बोला, हौ बहु त्रास दई सुत तो कहाँ, तदपि तु न डरे कछु मोकह। अवतात सुनो जिनके उरहे हरि, ते निर्भय को काह सकै करि। तो लग संसृत शोक सतावत, जो लग राम का नाम न ध्यावत। है सब ताप प्रणासन को गद, देखु समीप अहम बपुते हद। हे सुत, मैंने तुझे बहुत दंड दिए, फिर भी तू मुझे नहीं डरता। प्रहलाद ने कहा कि हे पिता सुनिए, जिसके हृदय में हरि का निवास है वह निर्भय है, उसका कोई क्या कर सकता है। प्राणी जब तक राम नाम नहीं जपता तभी तक उसे सांसारिक शोक सताते हैं। यह राम नाम समस्त तापों को नष्ट करने की औषधि है। उस राम को समीप समझकर अहम भाव को शरीर से हटा दो। सुनि बचन ऐसा सरला गजैस, गही खम्भ धाय बांध से रिसाय। अरे तव प्राण हरण मैं कीन पर्ण, कर खडग काढ़े जनो तड़ित गाढ़े। अरे बोला कठोर कह राम तोर, जही रहे सुधे अब राखिले। प्रहलाद के ये वचन उसे तीर के समान लगे। उसने क्रोधित होकर प्रहलाद को खंभे से बांध दिया और बिजली के समान प्रखर कृपाण खींच कर कठोर वचन बोला, मैंने तुझे मार डालने की प्रतिज्ञा की है। जिसका तू ध्यान करता है वह तेरा राम कहाँ है, अब आकर तुझे बचावे। अरे राम हमारा हमें सचराचर, मैं नहीं मानू तो यों लख लीजे। और नाम के अक्षर चौगुण कै पुनि, पाँच मिलाए के दो गुण कीजे। आठक भाग दिए रघुनाथ, बचे युग अंक तहाँ मनु दीजे। मोहू में राम है तो हूँ में राम है, और खडग में राम है खम्भ सुनीजे। हमारा राम समस्त चराचर संसार में व्याप्त है। यदि विश्वास ना हो तो यों देख लो, राम नाम के अक्षरों को चौगुना करके उसमें 5 जोड़ दो, गुना कर फिर उसे 8 से भाग देने पर शेष 2 अंक अर्थात राम नाम शेष रहा। उसी राम नाम में अपना मन रमाना चाहिए। हे पिता सुनिए, मुझ में राम है, आप में राम है, खडग में राम है और खंभ में भी राम है। अरे खंभा माहे भासो जैसे, प्रहलाद ने यह जैसे ही कहा कि राम खंभ में भी है, उसी समय गड़गड़ान्यो खंभ फाट्यो चरचराए। और निकस्यो नर नाहर को रूपयति भयानो है। अरे कट कटाव दाढ़े, दसन लप लपाव जीभ। अधर फर फरावे मोछ व्योम व्यापी मानो है। भर भराने लोग, डर डर पराने धाम। और थर थराने अंग चित चाहत खानो है।
और कहत रघुनाथ कोपि गरजे नरसिंह जबै, और प्रलय को पयोधे मानो तड़पे तड़ तड़ानो है। भयानक गड़गड़ाहट हुई, खंभा चरचरा कर फट गया और उसमें से महा विकराल नरसिंह भगवान प्रकट हुए। वह क्रोध से दाढ़े और दांत कटकटा रहे थे, जीभ लपलपा रहे थे और होंठ फड़फड़ा रहे थे। उनकी मूछें मानो आकाश को छू रही हों। मारे डर के लोगों में भगदड़ पड़ गई और सब अपने अपने घरों को भाग गए। नरसिंह जी का शरीर क्रोध के कारण कांप रहा था। उनके क्रोध भरे नेत्रों से ऐसा जान पड़ता था मानो वह खा जाएंगे। रघुनाथ दास जी कहते हैं कि जब नरसिंह भगवान कुपित होकर गरजे तो ऐसा जान पड़ा मानो प्रलय के मेघ गरज रहे हों। अरे गरजो महाधुनि घोर शब्द कसोरति हूँ पुर माँ भयो, और चौके बिरंच डरानवा सब ध्यान शंकर तजे दयो। अरे लड़खरत दिग्गज कोल कूरुम, और कलमल्यो अहि मही हलो हली। अरे नर नाग सुर भे विकल उछर्यो सिंधु जल मारुत चली। नरसिंह जी के घोर गर्जन की ध्वनि तीनों लोकों में छा गई। ब्रह्मा जी चौंक उठे, इंद्र भयभीत हो गए और शंकर भगवान ने समाधि छोड़ दी। दिग्गज कोल और कूर्म लड़खड़ा उठे, शेषनाग कसमसा उठे जिससे पृथ्वी डगमगाने लगी। नर नाग और देवता व्याकुल हो उठे, समुद्र का जल उछलने लगा और आंधी चलने लगी। अरे धनुजराज देखा नरहारी, अरे बोला बचन सक्रोध पुकारी। अरे रे हरि कुहुक तोरी मैं जाना, और छल करी बधेव बंधु बलवाना। हिरण्याकश्यप ने नृसिंह को देखा और क्रुद्ध वचनों से पुकार कर कहा, रे विष्णु, तेरी कुहुक से मैंने तुझे पहचान लिया। तूने ही मेरे वीर भ्राता को छल से मार डाला था। अरे तासु बैर लेने हित तो ही, और खोज फिरो कहूँ मिले व न मोही। और अब नर हरि तनु धरि मम नेरे, और आयो कठिन काल के प्रेरे। उसका बदला लेने के लिए मैं तुझे खोजता रहा किंतु तू नहीं मिला। अब तू काल से प्रेरित नृसिंह रूप से मेरे निकट आया है। अस कही कीनस गदा प्रहारा, गहे नरसिंह धरणी दय मारा। पुनि उठे लरत धरत हरिधाई, बहुत काल इमि भई लराई। ऐसा कहकर उसने गदा का प्रहार किया। नरसिंह जी ने उसे पकड़कर पृथ्वी पर पटक दिया। वह बार बार उठकर लड़ता और भगवान उसे पटक देते थे। इस प्रकार बहुत देर तक लड़ाई होती रही। अरे बिकल जानी सुर रमा निवासु, और उरधरी उदर बिदार्यो तासु। और लखे सुर हर्ष सुमन बरसायो, जय जय कही दुम दुभी बजायो। देवताओं को विकल देखकर भगवान ने उसे अपनी जंघा पर लिटाया और उसका पेट फाड़ डाला। ये देखकर देवताओं ने जय जयकार करते हुए पुष्प वर्षा की और दुमदुभी बजाई। आतए काढ़ी पहिरी उरहारा,
तदपि न निघटित क्रोधय पारा, नारदादि सनकादि मुनीसा, सहित शक्र कमला जगदीशा। हरि ने उसकी आंतें निकाल कर माला की भांति गले में पहन लिया। फिर भी उनका प्रचंड क्रोध शांत नहीं हुआ। नारद और सनकादि मुनि तथा इंद्र, लक्ष्मी जी एवं शंकर जी, अरे डरहि सकल कोई निकट न आवे, और दूर ही ते सब बिनय सुनावे। कहा विधि कमला ते तुम जाहू, निकट वासिनी हरि की आहू। और सुनी कमला कर कानन, और सुनी कमला कर कानन धारा, हमय स्वरूप न कबहु निहारा। सभी डर रहे थे, निकट नहीं जाता था, सब दूर से ही विनती कर रहे थे। ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी जी से कहा कि तुम नृसिंह जी के पास जाओ, क्योंकि तुम उनके निकट निवास करने वाली हो। यह सुनकर लक्ष्मी जी ने कानों पर हाथ रखा और कहा कि हमने ऐसा विकराल रूप कभी नहीं देखा। तब सुर सब प्रहलाद की विनय किन्हीं ढिगयाए, अरे चतुरानन बहु प्रीति ते बोले हृदय लगाए। तब सब देवताओं ने प्रहलाद के पास आकर उनकी विनती की। ब्रह्मा जी ने उन्हें सप्रेम हृदय से लगाकर कहा कि अरे निकट जाहु प्रहलाद तुम, हम सब देव डरात, अरे सुनत गए नरसिंह पहा, हर्ष शोक नहीं गात। हे प्रहलाद, हम सब देवता डरते हैं, तुम नरसिंह जी के पास जाओ। यह सुनकर हर्ष शोक से रहित प्रहलाद नरसिंह जी के पास गए। दीन दयाल ललकी उर लायो, और बिछुरा बन बालक जनु पायो, और हासुत तो ही नीच दुख दीन्हा, पायसी फल खलयापन कीन्हा। और भक्त वसल भगवान ने ललक कर प्रहलाद को हृदय से लगा लिया, मानो वन में बिछुड़ा हुआ बालक मिल गया हो। हा पुत्र, इस दुष्ट ने तुम्हें बड़ा कष्ट दिया, इसने जैसा किया वैसा इसे फल मिला। अरे अब मोहियत प्रसन्न जिय जानू, और मांगो तातय अभिमत बरदानू। और सुनहु नाथ तव भक्ति जे करही, और मन में कछु कामना धरही, और तेवे बनि कनयासिक जानी, और क्रतवो देवगन फायनुमानी। अब मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर मन वांछित वरदान मांग लो। प्रहलाद ने कहा, हे नाथ, मन में कुछ
कामना रखकर जो तुम्हारी भक्ति करते हैं वे वाणिज्य से प्रेम करने वाले होते हैं, जो लाभ हानि के लक्ष्य से ही उद्योग करते हैं। और हमें न कछु चाहिए कृपाला, अरे सुरकते शुभ सुभक्ति ही देव दयाला। और यह वरदान मिले प्रभु मोका, और विमुख पिता पावै परलोका। और सुनि नरसिंह कहो हर साई, और सुनहु तात मम भक्ति बढ़ाई। हे कृपालु, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें सत्कर्म सहित अपनी भक्ति दीजिए। और हे प्रभु, मुझे यह वरदान दीजिए कि आपसे विमुख मेरे पिता को वैकुंठ धाम प्राप्त हो। ये सुनकर नरसिंह जी ने प्रसन्न हो कहा, हे पुत्र, मेरी भक्ति की महिमा सुनो। और जाके कुल में भक्त मम नाम लिहारी होए, अरे एक एक सतयापनी पीढ़ी तारत सोए। अरे पीढ़ी तारत सोए पिता की 24 जानो, और माता की गण 20 बाम की 16 मानो। और 12 पुत्री और 11 भगिनी ताके, और 10 फुआ की और 8 मौसी गए जाके। जिस कुल में मेरा नाम जपने वाला एक भी भक्त होता है उसकी 100 पीढ़ी तर जाती हैं। उसके पिता की 24, माता की 20, स्त्री की 16, पुत्री की 12, भगिनी की 11, फुआ की 10 और 8 पीढ़ी मौसी की तर जाती हैं। अरे कुल पवित्र जननी सकल भोगवती महिवास, और स्वर्ग स्थित पितरोपि धनी एसो वंश मम दास। जिस कुल में मेरा भक्त जन्म लेता है वह कुल उसकी माता और जन्मभूमि आदि सभी पवित्र हैं तथा स्वर्ग में स्थित उसके पितृ भी धन्य हैं। अरे जब जगपति अस वचन सुनाए, और जन प्रहलाद हिये यति भाए। और जामे जासु प्रेम परतीति, सोते ही प्रिय लागत यह रीति। जब जगतपति भगवान ने ऐसे वचन कहे तो भक्त प्रहलाद बहुत हर्षित हुए। जिसका स्नेह होता है वह उसे अत्यंत प्रिय लगता है, यह नियम है। अरे पुन नरसिंह कही असी बाता, और वचन हमार मानिए ताता। और यद्यपि तुम्हें इच्छा कछु नाही, तदपि मनवंतर राज कराही। फिर नरसिंह भगवान ने कहा, हे तात, मेरी बात मानो। यद्यपि तुम्हें इच्छा नहीं है तथापि एक मनवंतर राज्य करो। करिय मनवंतर एक की सुत राज्य अब मोरे कहे, हाँ डरत माया ते तुम्हारी विनय करि हरि पद गहे। मम तोर याहि चरित्र नित सह मोद सुनि है गाई है। रघुनाथ ते निशंक हुई, भव बंध ते छुट जाई हैं। अब मेरे कहने से एक मनवंतर तक राज्य करो। प्रहलाद ने हरि चरणों को पकड़कर कहा कि मैं आपकी माया से डरता हूँ। भगवान ने कहा कि मेरा और तेरा यह चरित्र जो प्रेम पूर्वक सुनेंगे और गाएंगे वह निर्भय होकर सांसारिक बंधन से मुक्ति पा जाएंगे। यह चरित्र प्रहलाद कर वरणो जन रघुनाथ। अरे श्री गुरुदेवा दास के
चरण कमल धरि माथ। रघुनाथ दास जी ने अपने श्री गुरु देवादास जी के चरणों में सिर नवाकर इस प्रहलाद चरित्र का वर्णन किया। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। जय माता भगवती मैया की जय।